नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, तो हिंदी के इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे अलंकार के बारे में, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में शब्दालंकार के बारे में समझाया था और उसके भेदों के बारे में पूरी डिटेल वहाँ पे चर्चा की थी। आज हम आपके लिए ला रखे हैं अलंकार का दूसरा भाग यानी पार्ट 2, जिसमें हम आपको अर्थालंकार के बारे में और इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों के बारे में समझाएंगे। तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक शब्दालंकार की वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो जो ये अर्थालंकार होता है, इसको समझते हैं पहले क्या होता है। तो जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य भाव पैदा हो। देखो, काव्य के सौंदर्य के लिए क्या होना चाहिए? अलंकार होता है, यानी जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। अब यदि शब्दों के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ रहा है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं, जिसको हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जबकि जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य भाव पैदा हो या काव्य का सौंदर्य बढ़ता हो, उसे कहा जाता है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के भी बहुत सारे भेद हैं। अर्थालंकार के वैसे बहुत सारे भेद हैं, लेकिन सभी भेद एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स भेद हैं यहाँ पे, जिनको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके लगभग 25-30 भेद हैं। तो हम वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर हम प्रत्येक भेद के बारे में यहाँ पे पढ़ने लग जाएंगे। तो 12-13 भेद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वही मैं यहाँ पे ला रखा हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अर्थालंकार के भेद की। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। सबसे ज़्यादा अगर अर्थालंकार में कोई पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। जैसे मैं कहूँ कि रमेश सुरेश से सुंदर है या रमेश सुरेश से पढ़ने में अच्छा है, तो मैं एक तुलना कर रहा हूँ, यहाँ पे एक उपमा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, उपमा का मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये एक तुलना हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए। अब उपमेय और उपमान क्या होता है, तो पहले इस चीज़ को आपको समझना है। उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए, और जिससे तुलना की जाए उसको कहा जाता है उपमान। अभी आपको उदाहरण से समझाऊंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा, उपमा अलंकार होता क्या है, तुलना करना होता है। तो जिस भी काव्य में आपको कहीं पे ये दिखे कि वहाँ पे तुलना हो रही है, जैसे मैंने बोल दिया कि आप सूर्य की तरह चमक रहे हो, तो यहाँ पर मैं तुलना कर रहा हूँ आपकी सूर्य के समान। या आप महाराणा प्रताप की तरह वीर योद्धा हो, तो मैं आपकी तुलना कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो जहाँ पे भी आपको तुलना देखने को मिलेगी काव्य में, वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब देखो, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण शब्द। ये चारों भी आपको समझने अति आवश्यक है। अब देखो, उपमेय क्या होता है, जिसमें देखो उपमेय होता है जिसकी उपमा या जिसकी तुलना की जाए। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप सूर्य के समान हो, तो कुल मिला के आप यहाँ पे क्या हो, अभी उपमेय हो। जैसे मैंने बोल दिया दशरथ, राजा दशरथ सूर्य के समान हैं, तो राजा दशरथ यहाँ पे अभी क्या है, उपमेय है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। जैसे मैं सूर्य से तुलना कर रहा हूँ ना राजा दशरथ की, तो जिससे तुलना की जाए वो क्या यहाँ पे उपमान है, ठीक है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है। तीसरा यहाँ पे वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है, उपमेय और उपमान की समानता जो बताते हैं शब्द, उनको कहा जाता है वाचक शब्द। अब यहाँ पे अब मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा एक एक करके, कौन यहाँ पे उपमेय है, कौन उपमान है, और कौन वाचक शब्द है, और कौन साधारण शब्द है। और चौथा होता है यहाँ पे साधारण शब्द, जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला गुण है, यानी ऐसा गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं साधारण शब्द। तो ये यहाँ पे 4 अंग हैं आपके उपमा अलंकार के। अब देखो, उदाहरण से आपको समझाता हूँ एक एक करके, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे समझ में आएगा। उदाहरण देखो, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो देखो, हम तुलना किसकी करिए, देखो जिसकी तुलना की जाए या जिसकी तुलना दी जाए या जिसकी उपमा दी जाए, उसे कहते हैं उपमेय। तो यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख यहाँ पे क्या है, उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है, चंद्र से की जा रही है, क्योंकि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो चंद्र से तुलना की जा रही है, तो चंद्र यहाँ पे क्या हो गया, उपमान हो गया। अब देखो, उपमेय और उपमा है, जो उपमेय और उपमान की समानता बताने वाला जो शब्द है, उसको कहते हैं वाचक शब्द। तो सा यहाँ पे क्या कर रहा है, समानता बता रहा है, यानी मुख चंद्र सा सुंदर है,
तो सा यहाँ पे क्या कर रहा है, वाचक शब्द यहाँ पे मतलब दोनों की क्या कर रहा है, आपस में दोनों की समानता बता रहा है। और दोनों में समानता वाला जो गुण है वो कौन सा है, वो है सुंदरता का गुण, यानी मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। तो मुख चंद्र सा सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साधारण शब्द। साधारण शब्द क्या हुआ, अभी मैंने ऊपर बताया था, उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला जो गुण है। तो ये जो सुंदरता का गुण है ये मुख में भी पाया जा रहा है, यानी जो उपमेय है, और चंद्र में भी पाया जा रहा है जो उपमान है। तो सुंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साधारण शब्द हो जाएगा। तो इसे कहते हैं आपका उपमा अलंकार, जिसमें तुलना हो रही है। तो देखो यहाँ पे तुलना हो रही है ना, मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्र से हो रही है। तो मुख चंद्र सा सुंदर है, सागर सा गंभीर हृदय है। तो जो हृदय है वो कैसा है, सागर के समान गंभीर है। तो हृदय यहाँ पे क्या हो गया, आपका उपमेय है, हृदय की उपमा दी जा रही है। और किससे उपमा दी जा रही है, यानी किससे तुलना की जा रही है, उपमान कौन है यहाँ पे, सागर। तो यहाँ पे हृदय की तुलना सागर से हो रही है, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। उपमा का मतलब तुलना होता है, क्या होता है, तुलना, ये आपको नोट करना है। तो जहाँ पे भी तुलना हो रही है वहाँ पे सीधे डायरेक्ट क्या करना है आपको, वहाँ पे उपमा अलंकार है। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, गिर से क्या है, मन की तुलना हो रही है। मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, तुलना हो रही है मुख की चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। तो अब आप उपमा अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें जिस भी मतलब जहाँ पे भी आपको तुलना दिखाई दे रही है, वहाँ पे तुलना हो रही है काव्य में, तो वहाँ पे होगा आपका उपमा अलंकार। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा यहाँ पे रूपक अलंकार क्या है। तो देखो पहले परिभाषा देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया परिभाषा से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उदाहरण में इतने सारे ला रखा हूँ यहाँ पे कि आपको आसानी से हर जो मतलब जितने भी मैं यहाँ पे अलंकार बता रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो रूपक अलंकार क्या है, जहां पर उपमेय व उपमान में कोई भेद न हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है। तो इसमें भी उपमेय और उपमान तो हैं, यानी ये मिलता जुलता तो किससे है, उपमा अलंकार से ही मिलता जुलता है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो रूपक अलंकार होता है उसमें वाचक शब्द नहीं होता है। देखो जो उपमा अलंकार है ना, उसके 4 अंग हैं, मैंने आपको बताए थे ये। तो जो रूपक अलंकार होता है इसमें ये वाला गुण नहीं होगा, यानी वाचक शब्द नहीं होगा। जैसे वाचक शब्द क्या था, मुख चंद्र सा सुंदर है, गंभीर सा हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो, मुख चंद्र के समान है। तो ये वाचक शब्द है जो मतलब क्या कर रहे हैं, वाचक शब्द कौन होते हैं, जो एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनको कहते हैं वाचक शब्द। तो जो वाचक शब्द होते हैं वो रूपक अलंकार में नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उपमेय और उपमा समान होते हैं। कैसे होते हैं, उपमेय और उपमान समान कैसे होते हैं, देखो उदाहरण, राधा का मुख चंद्र है। देखो वहां पे हम उपमा अलंकार में क्या करते हैं कि राधा का मुख चंद्र के समान है, तो वहां पे तुलना हो रही है चंद्र के समान, तो के वहां पे क्या है, आपका वाचक शब्द हो गया। लेकिन यहाँ पे सीधे बोल रहा है राधा का मुख चंद्र है। तो देखो मुख यहाँ पे क्या है, आपका उपमेय है, और तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है, उपमान। लेकिन सीधे क्या बोल रहा, मुख चंद्र है, यानी जो उपमेय है वही उपमान है, यानी मुख क्या है, सीधे चंद्र है। हम ये नहीं बोल रहे कि मुख चंद्र के समान है। देखो आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुख चंद्र के समान हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं मुख चंद्र है, यानी जो उपमेय है वही उपमान है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है। तो जहां पर उपमेय व उपमान में कोई भेद नहीं होता है वहां पे होता है आपका रूपक अलंकार। देखो रूप से आप सीधे रूप ध्यान रखो कि मतलब जो उपमेय का रूप है वो उपमान के रूप, मतलब उपमेय और उपमान का रूप क्या है, एक ही है। तो मुख चंद्र है, यहाँ पे जो मुख है वही क्या है, चंद्र है। तो यहाँ पे तुलना नहीं हो रही, बल्कि उपमेय और उपमान क्या है, यहाँ पे इनके बीच कोई भेद नहीं है। दूसरा देखो, चरण कमल बंदो हर्राई। चरण कमल, हमने ये नहीं बोला अभी कि चरण कमल के समान है, बल्कि सीधे बोला चरण कमल बंदो हर्राई, यानी हरि के जो कमल है वो क्या है, मतलब सॉरी हरि के जो चरण है वो क्या है, कमल हैं, यानी हरि के चरण सीधे क्या हैं, यहाँ पे कमल हैं। तो चरण कमल, हमने ये नहीं बोला कि चरण कमल के समान है। अगर यहाँ पे ये आता कि चरण कमल के समान है या चरण कमल के समान सुंदर हैं, तब तो ये उपमा थी, तब ये उपमा अलंकार था। लेकिन यहाँ पे सीधे क्या हो रहा है, जो उपमेय है यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है वो दोनों एक ही हैं। चरण यहाँ पे सीधे क्या है, कमल है। उसी प्रकार मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी यहाँ पे जो चंद्र है वो सीधे क्या है, एक खिलौना है। तो यहाँ पे तुलना नहीं हो रही, बल्कि उपमेय और उपमान समान है, यानी इनके बीच कोई भेद नहीं है। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद नहीं होता है
यानी हम जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं उनके बीच यदि कोई भेद नहीं है तो यहाँ पे क्या है आपका रूपक अलंकार है। तो अब आपको रूपक अलंकार भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तीसरा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ संभावना देखने को मिलेगी आपको। देखो डेफिनेशन से आप जैसे कि समझ नहीं पाओगे, जब तक आप उदाहरण पे ध्यान नहीं दोगे तो आप अलंकार समझ नहीं पाओगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पे इसके कुछ बोधक शब्द होते हैं, तो जहाँ पे भी आपको मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ये शब्द देखने को मिलेंगे। ये शब्द क्या है, आपके संभावना प्रकट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया माना मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं एक मतलब संभावना यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ ना कि मतलब मैं जा सकता हूँ। माना मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे गणित में आप सवाल करते हो ना कि माना 2 का मान x है या x का मान 2 है, तो वहाँ पे आप संभावना दर्शा रहे हो, संभावना प्रकट कर रहे हो। उसमें वो जरूर नहीं कि वहाँ पे 2x का मान 2 होगा। तो बस यहाँ पे आपको गणित ही लगानी है कि जहाँ पे संभावना प्रकट की जाए, यानी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पे होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अर्थात यहाँ पे मानो, मनु, मनाहु इन सब का मतलब क्या होता है, माना होता है। ये हिंदी में या काव्य में इनको थोड़ा मतलब मानो कर दिया, वहाँ पे थोड़ा काव्य में सौंदर्य बढ़ाने के लिए मनु कर दिया, मनहु कर दिया, जानो, जनु, जनहु। तो जहाँ पे ये शब्द होंगे वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखो उदाहरण से आप समझो यहाँ पे, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो पहले आपको इस काव्य का अर्थ स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब देखो ये काव्य कह क्या रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, यानी जो पीले वस्त्र हैं श्याम के, वो उनके श्याम शरीर पर जब उन्होंने ओढ़ रखे हैं तो ऐसे लग रहे हैं माना क्या हो रहा है, माना देखो मनाहु का मतलब माना, संभावना प्रकट की जा रही है। माना नीलमणि शैल पर, यानी नीलमणि पर्वत पर, शैल का मतलब होता है पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, यानी सुबह की सूर्य की किरणें जैसे पर्वत को सुशोभित कर रही है। अब देखो इसका मैं अगर हिंदी में बताऊं आपको सीधे इसका भावार्थ क्या है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार जो श्री कृष्ण जी हैं उनके पीले वस्त्र उनके सांवले शरीर पर इस प्रकार उन्होंने पहन रखे हैं, इस प्रकार वहाँ पे लग रहे हैं माना कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रभात की किरणें पड़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कवि क्या कर रहा है, एक संभावना प्रकट कर रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें चमक रही है, वैसे ही श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर उनके पीले वस्त्र चमक रहे हैं। तो मनहु आ रखा ना, यहाँ पे एक संभावना दर्ज की जा रही है। मनहु का मतलब माना, जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना, जैसे गणित में आप बोलते हो कि x की वैल्यू माना 2 है, तो वैसे ही यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। तो उपमेय तो यहाँ पे श्री कृष्ण है और उनकी तुलना की जा रही है आपके नीलमणि पर्वत पर जो सूर्य की प्रभात की किरणें पड़ रही हैं। तो संभावना प्रकट की जा रही है, ऐसे नहीं बोल रहे कि मतलब उसके समान है, माना उसके समान हो सकती है, मनहु आ गया ना। तो जहाँ पे संभावना प्रकट की जाए वहाँ पे हमेशा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द क्या है, जहाँ पे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, यदि काव्य में ये शब्द आ गए तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, संभावना। ठीक है, तो अब आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी उदाहरण से मैंने समझा दिया, स्पष्ट रूप से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चौथा यहाँ पे संदेह अलंकार। संदेह का मतलब तो सीधी सी बात है, संदेह होगा इस अलंकार में, काव्य में कहीं ना कहीं संदेह दर्शाया गया हो। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह हो, अर्थात किसी वस्तु को देखकर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का संदेह हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो कुल मिला के देखो, कई बार होता है ना, हमने कोई वस्तु देख ली और हम उसमें कन्फ्यूज होते हैं, हमें लगता है वो दूसरा है। कई बार होता ही है, कई बार एग्जाम में भी ऐसे होता है, हम कोई सवाल देख रहे हैं वहाँ पे और हमें लगता है कि ये दूसरी तरीके से पूछ रखा है और हमने वो सोल्व भी कर लिया। बाद में जब घर आते हैं फिर हमें लगता है कि अरे यार हमने तो ये गलत कर दिया। तो यही होता है, मतलब संदेह, आपको संदेह हो गया था वहाँ पे कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है लेकिन वो कुछ और ही है। तो ऐसे ही होता है संदेह अलंकार में। देखो उदाहरण देखो, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। तो यहाँ पे आपको संदेह हो रहा होगा कि सारी नारी है या नारी ही सारी है। यहाँ पे ना सारी की ही नारी है, यानी साड़ी की नारी बनी हुई है या नारी की ही साड़ी बनी हुई है। तो यहाँ पे होगा आपका संदेह अलंकार।
तो ये हुआ जहाँ पे मतलब संदेह देखने को मिल रहा है। पांचवा यहाँ पे प्रतीप अलंकार। अब देखो प्रतीप अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार का उल्टा। देखो जो प्रतीप अलंकार का है वो, जो प्रतीप अलंकार है वो उपमा अलंकार के बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो, वहाँ पे तो क्या था, जो उपमेय था उस वो उपमान के समान था, यानी तुलना की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे उपमान यहाँ पर उपमेय बन जाता है। अब देखो यहाँ पे देखो मुख सा चंद्र, वहाँ पे हम क्या करते, उपमा अलंकार में ऊपर देखो मैंने क्या उदाहरण बताया था, मुख चंद्र के समान है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुख सा चंद्र, यानी चंद्र की तुलना अब किससे की जा रही है, मुख से की जा रही है, कि जो चंद्र है वो मुख के समान है। तो उल्टा हो गया ना। तो जहाँ पे आपको, क्योंकि जो चंद्रमा होती है उससे तुलना कर सकते हैं, मतलब शरीर के अंगों की तुलना हम किससे कर सकते हैं, चंद्रमा से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब चंद्रमा की ही तुलना की जा रही है शरीर के अंगों से, यानी मुख से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल उपमा अलंकार के उल्टा हो रहा है। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, जो चंद्रमा होता है उससे तुलना करते हैं ना, तो चंद्रमा वैसे उपमान होता है। लेकिन जहाँ पे उपमान को क्या बना दिया जाए, उपमेय बना दिया जाए, यानी जिसकी तुलना की जा रही है। वैसे तो चंद्रमा से हम तुलना करते हैं, चंद्रमा एक उपमान है, लेकिन अभी यहाँ पे चंद्रमा बन गया आपका उपमेय, और चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है, मुख से की जा रही है। तो उपमान यहाँ पे उपमेय बन जाता है। नेत्र के समान कमल, वैसे मतलब कमल के समान हम बोल सकते हैं, कमल के समान नेत्र हैं। तो अभी हम शरीर के अंगों की तुलना कर रहे हैं कमल से, लेकिन कमल ही अब किसके समान हो गया, नेत्र के समान हो गया। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया उपमा अलंकार के। तो यहाँ पे होगा प्रतीप अलंकार। तो अब आपको समझ में आ गया प्रतीप अलंकार क्या होता है। छठा यहाँ पे अनन्वय अलंकार। तो जहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान माना जाए, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु का उपमान व उपमेय कहा जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, उसके बाद मैंने उस डेफिनेशन को सरल भाषा में भी लिखा है। तो यहाँ से तो यहाँ पर ये परिभाषा है, और यहाँ पे अर्थात के बाद ये मैंने सरल भाषा में भी लिखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो उदाहरण देखो, भारत के सम भारत है। तो भारत की तुलना किससे की जा रही है, भारत से ही की जा रही है, यानी यहाँ पे उपमान और उपमेय एक ही हैं। तो जहाँ पे उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान माना जाए, यहाँ पे उपमेय को ही क्या माना जा रहा है, उपमान माना जा रहा है यहाँ पे, यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है वो दोनों एक ही हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, अनन्वय अलंकार होगा, अर्थात एक ही व्यक्ति व वस्तु को उपमान व उपमेय कहा जाता है, वहाँ पे अनन्वय अलंकार होता है। तो भारत यहाँ पे उपमेय है और उपमान भी, यानी तुलना किससे की जा रही है, भारत से ही की जा रही है। सम भारत है तो भारत भारत, उपमेय भी भारत है, उपमान भी भारत है। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान एक ही हों वहाँ पे क्या होगा, अनन्वय अलंकार होगा। राम से राम, सिया सी सिया, यानी राम राम के समान है, सिया सिया के समान है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका अनन्वय अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे उपमेय और उपमान, यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है वो दोनों एक ही हैं। तो वहाँ पे अनन्वय अलंकार होगा। सातवां यहाँ पे विनोक्ति अलंकार। अब देखो विनोक्ति अलंकार क्या होता है, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बिना अशोभन या शोभन बताई जाए तो वहाँ पर विनोक्ति अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई वस्तु यहाँ पे क्या होती है, अगर वो दूसरी वस्तु उसके पास नहीं है तो वो उसके बिना क्या हो जाती है, अशोभनीय हो जाती है। तो ये है यहाँ पे विनोक्ति अलंकार। अब देखो उदाहरण से आप आसानी से समझ पाओगे। तो देखो उदाहरण देखो यहाँ पे, और इसका भी अर्थ भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। प्रत्येक के यहाँ पे मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो बिना, ये बिना है, ठीक है। बिना पुत्र सूना सदन, गत गुण सूनी देह, वित्त बिना अब शून्य है सब, ठीक है। वित्त बिना सब शून्य है, प्रियतमा बिना स्नेह। अब देखो इसका मतलब समझो आप, बिना पुत्र सूना सदन, सदन का मतलब यहाँ पे घर से है कि यदि घर में कोई बच्चा नहीं होगा तो घर क्या होता है, सूना सूना, मतलब आंगन क्या होता है, सूना सूना होता है। तो बिना पुत्र सूना घर या आंगन, गतगुण सूनी देह, यानी गत गुण, यानी जो तुम्हारे गुण होते हैं शरीर में, यदि कोई गुण नहीं है तो जो तुम्हारी देह है, जो तुम्हारा शरीर है वो क्या है, शून्य, सूना है बिल्कुल, ठीक है। यानी गुणों के बिना शरीर क्या है आपका, शून्य है। वित्त बिना सब शून्य है, यदि आपके यहाँ वित्त यानी पैसा नहीं है तो पैसे के बिना भी आजकल क्या है, सब शून्य है। प्रियतमा बिना स्नेह, स्नेह का मतलब यहाँ पे स्नेहा, तो यदि किसी के पास प्रिय या प्रियतमा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कोई वहाँ पे क्या है, उसको स्नेह नहीं करेगा, स्नेह करने वाला नहीं है। तो
प्रियतमा या पिया के बिना भी क्या है यहाँ पे स्नेह नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रही है, किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से जो दूसरी वस्तु या व्यक्ति है उसको अशोभनीय बताया जा रहा है। यानी जैसे कि घर में बिना पुत्र या बच्चों के क्या क्या नहीं होता है, मतलब घर सूना सूना लगता है, यानी घर वहाँ पे क्या लगता है, अशोभनीय लगता है बिना बच्चों के। उसी प्रकार शरीर में अगर गुण नहीं है तो शरीर क्या लगता है, सोना सोना लगता है, यानी अशोभनीय लगता है। तो जहाँ पे देखो अब परिभाषा देखो, फिर आपको अब परिभाषा देखनी है कि यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बिना अशोभन या शोभन बताई जाए तो वहाँ पे क्या होगा, आपका विनोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो अब आपको विनोक्ति अलंकार में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, उदाहरण आपको मैंने अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। 8वां देखो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार। तो विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, यहाँ पे कारण के रहते हुए भी कार्य न हो वहाँ पर होगा आपका विशेषोक्ति अलंकार। यानी आपके पास कारण तो है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। उदाहरण देखो यहाँ पे इसका, नेहन नयन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नील भरे नित प्रीत रहे तव ना प्यास बुझाए। देखो इसका बोलने का मतलब है, यहाँ पे देखो जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें आपको विशेषोक्ति अलंकार मिल जाएगा। नील भरे नित प्रीत रहे, यानी जो आपकी आंखें हैं वो तो भरी हुई है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। देखो प्यास बुझने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। आंखों में भी क्या है, यहाँ पे अभी पानी है, आंसू है। तो आंख तो आपके पास भरी की भरी है, यानी आंखों में बहुत सारा पानी है, आंसू हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो कुल मिला के आपके पास कारण तो है, यानी आपके पानी तो है आंसुओं के रूप में, लेकिन वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, विशेषोक्ति अलंकार होगा जहाँ पे कारण रहते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है। 9वां है यहाँ पे विभावना अलंकार। अब देखो जी, विभावना अलंकार है ये बिल्कुल विशेषोक्ति अलंकार के बिल्कुल उलट है। कैसे, विशेषोक्ति अलंकार में क्या हो रहा था, जहाँ पे कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, यानी पानी तो था लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। लेकिन जो 9वां है विभावना अलंकार, उसमें क्या होता है, बिना कारण के ही यहाँ पे कार्य हो जा रहा है। यहाँ पे कारण भी नहीं है फिर भी आपका कार्य हो जा रहा है, तो इसको कहते हैं विभावना अलंकार, बिना कारण के जहाँ पर कार्य हो जाए। उदाहरण देखो, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। यानी बिना पद के चलता है, सुनता है बिना कान के, यानी देखो आगे का कारण नहीं है चलने का, यानी पाँव नहीं है लेकिन फिर भी वो चलते हैं। ये भगवान के लिए कह रहे हैं कभी, ठीक है। सुनई बिनु काना, यानी कान नहीं है फिर भी सुनता है। कान यहाँ पे क्या है, सुनने के कारण है, लेकिन कारण नहीं है यहाँ पे, यानी कान नहीं है, सुनने का कारण तो है ही नहीं, यहाँ पे कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। कर बिनु कर्म करई विधि नाना। तो बिना हाथ पाँव के बहुत सारे क्या करता है, कर का मतलब यहाँ पे हाथ से है, बहुत सारे नाना प्रकार के क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या है, कारण नहीं है कुछ फिर भी कार्य हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा आपका विभावना अलंकार। उसके बाद 10वां आता है यहाँ पे असंगति अलंकार। तो असंगति अलंकार क्या है, जहाँ पर कारक कुछ और हो व कार्य कुछ और हो वहाँ पर असंगति अलंकार हो रहा है। यहाँ कुल मिला के यहाँ पे संगति नहीं मिल रही है ना, असंगति हो रही है। काम कुछ और हो रहा है और कारण कुछ और हो रहा है। देखो उदाहरण, मोह मिठावन हेतु प्रभु लीन हो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी मोहि सब ब्रजनार। देखो कवि का बोलने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या जब अवतार लिया था तो मोह मिटावन के लिए अवतार लिया था। मोह मिटाने के लिए हेतु प्रभु लीन हो तुम अवतार, यानी मोह मिटाने के लिए भगवान आपने अवतार लिया था, लेकिन उल्टो मोहन रूप धरी। लेकिन आपने जब मोहन रूप धरा तो आपने क्या कर दिया, पूरे ब्रजवासियों को क्या कर दिया, मोहित कर दिया। तो कुल मिला के देखो यहाँ पे इस काव्य का मतलब क्या है कि भगवान ने मोह मिटाने के लिए अवतार लिया था, लेकिन जब मोहन अवतार लिया तो उल्टे भगवान ने क्या कर दिया, यहाँ पे अब ब्रजवासियों को मोह लिया। तो कारण तो कुछ और था, मतलब जो कारण था अवतार लेने का, जो कार्य किया वो उसके उलट कर दिया। यानी कारण क्या था अवतार लेने का, मोह मिटाने का, लेकिन जब अवतार लिया तो क्या कर दिया भगवान ने, ब्रजवासियों को मोहित कर दिया। तो कारण कुछ और था अवतार लेने का और कार्य ही कुछ और कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार हो जाएगा। तो ये हो गया आपका असंगति अलंकार। जहाँ पे आपको इस प्रकार के काव्य मिलेंगे वहाँ पे आपको क्या करना है, असंगति अलंकार करना है। 11 यहाँ पे अपहृत्य अलंकार। अभी अपहृत्य अलंकार क्या होता है,
उपमेय में उपमान का आरोप निषेध सहित, देखो यहाँ पे निषेध सहित होना चाहिए, अर्थात किसी बात को छिपाकर उसके स्थान पर दूसरी बात कहना, इसके कहते हैं अपहृत अलंकार। उदाहरण से देखो, तब सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार वज्र सा लागा। जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई होती है, सुग्रीव और बाली कहते हैं भाई भाई थे, तो वहाँ पे जब उनकी लड़ाई होती है तो बाली का मुष्टि प्रहार यानी मुक्का वो सह नहीं पाता है। तो तब सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार वज्र सा लागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। तो यहाँ पे क्या है, सुग्रीव क्या बोल रहा है भगवान श्री राम से कि हे भगवान, ये बाली है जो ये मेरा बंधु न होकर ये मेरा क्या है, काल है। काला का मतलब यहाँ पे काल से है, अर्थात किसी बात को छिपाकर उसके स्थान पर दूसरी बात कहना। यानी एक्चुअली में तो भाई था ना सुग्रीव का भाई था बाली, लेकिन सुग्रीव क्या कह रहा है यहाँ पे भगवान श्री राम से, बंधु न हो, यानी ये मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा काल है। तो जहाँ पर कोई बात छिपाकर दूसरी बात कही जाए वहाँ पे आपका क्या होगा, अपहृत अलंकार होगा, निषेध रहित। ना और ना न होई मोर यह काला, मतलब बंधु न होई, ये मेरा भाई नहीं है, तो निषेध सहित ना हो रहा है यहाँ पे, ये मेरा क्या है यहाँ पे काल है। तो साधारण भाषा में आपको समझना क्या है, यहाँ पे किसी एक बात को छिपाकर वहाँ पे दूसरी बात कही जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपहृत अलंकार होगा। 12वां यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। आपने देखोगे कई बार कवि क्या करते हैं, किसी वस्तु का या व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि आपको मतलब लगता नहीं कि एक्चुअली उस वस्तु या व्यक्ति का वो वर्णन हो रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर। क्योंकि देखो काव्य में सौंदर्य लाना है ना, तो सौंदर्य लाने के लिए क्या पड़ती है, अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर सौंदर्य लाया जा रहा है काव्य में, वहाँ पे क्या होगा, आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो देखो उदाहरण देखो यहाँ पे, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। अब देखो इसका मतलब समझो पहले, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, ये अर्जुन की बात हो रही है कि अर्जुन ने जैसे ही धनुष उठाया उसने और चढ़ाया उस पर बाण, यानी अभी बाण उसने सिर्फ चढ़ाया, बाण अभी छोड़ा नहीं है, सिर्फ बाण चढ़ाया। धरा यानी धरती, सिंधु यानी आपका समुद्र, नभ यानी आकाश, कांपे, तो मतलब अर्जुन ने जैसे ही तीर चढ़ाया धनुष पर तो धरती, सिंधु और आकाश कांपने लगे। सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, और जो जीव हैं उनके प्राण निकलने लगे। तो ऐसा कभी होता है कि मतलब तीर छोड़ा नहीं लेकिन फिर भी धरती, आसमान और समुद्र कांपने लग जाएं। देखो चलो मानते हैं हम वहाँ पे बड़े बड़े योद्धा हुआ करते हैं पहले, अगर उन्होंने तीर छोड़ दिया तो ऐसा हो सकता है, लेकिन तीर अभी छोड़ा नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो कवि हैं वो बढ़ा चढ़ाकर काव्य में सौंदर्य लाने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे काव्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के अलंकार को क्या कहते हैं, जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर काव्य में सौंदर्य लाया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। आपने सुना होगा ना, अति हो गई, किसी भी कार्य की अति हो गई, तो यहाँ पे क्या है, बढ़ा चढ़ाकर विशेषता में अति की जा रही है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो जहाँ पे काव्य में आपको ये लगे कि यहाँ पे कुछ अति ही कर दी कवि ने, यानी ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है, वहाँ पे क्या होगा, हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको अर्थालंकार के प्रमुख भेदों के बारे में बता दिया है। वैसे इसके बहुत सारे भेद हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको विद उदाहरण के साथ साथ यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। अब आपको अर्थालंकार और शब्दालंकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो शब्दालंकार वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो दोनों को अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे तो फिर अलंकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करोगे। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण से समझाने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।